बीते कुछ महीनों से जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह के संकट गहराए हैं, वहीं से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक पॉज लगा है। तो क्या ये पॉज है या एक फुल स्टॉप है? ये पॉज ही है, क्योंकि अगर हम 2025 की गणना कर रहे हैं 2025 की, तो हमें बहुत क्लियर न्यूमरोलॉजी से मिलता है ये 9 नंबर। और 9 नंबर है ही है अंत और नए समय की शुरुआत। हर 18 साल में केतु और मंगल सिंह राशि में एक साथ होते हैं। तो क्या हर 18 साल बाद इस तरह की परेशानियां आती हैं? प्राशरी ज्योतिष भृगु संहिता भी ये कहती है कि जब भी दो बुरे प्लैनेट मिलते हैं तो कुछ बुरा होता है। ये अभी जो एक प्लेन की घटना हुई, जी हाँ, सो ये एक शुरुआत है, आगाज है कि आने वाले समय, मतलब एक इशारा है कि इस तरह से हो सकता है। अगर आप न्यूज़ को बहुत रोज सुन रहे हैं, क्योंकि आप न्यूज़ से जुड़ी हैं, तो आप अग्नि से रिलेटेड रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सुन रही हैं। कभी गाड़ी में आग लग गई, कभी फैक्ट्री में आग लग गई, कभी रेस्टोरेंट में आग लग गई, कभी किसी के घर में आग लग गई। अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, हम ये माने? देखिए, जब भी गुरु अतिचारी होता है तो सीमाएं बदलती हैं। यानी या तो भारत बड़ा होगा, जैसे कि कई लोग कह रहे हैं पीओके ले लेंगे, या बांग्लादेश में क्या हो सकता है, तो तख्ता पलट होने के चांसेस भी इस समय बनते हैं। बीते कुछ सालों में देखा कि हर घर में एक कोरोना महामारी के दौरान दुख, पीड़ा, मौत सबने देखा, और अभी तक हम उससे पूरी तरह से निकल भी नहीं पाए हैं कि हम देख रहे हैं कि दोबारा कोरोना महामारी फैलता हुआ दिख रहा है। तो क्या मतलब आने वाले समय में ये खतरनाक हो सकता है? देखिए, जब गुरु अतिचारी होता है, क्योंकि जलवायु और मौसम वो गुरु के हैंडल में है, तो गुरु उसको हैंडल करता है। तो गुरु जब अतिचारी होंगे, मौसम से रिलेटेड संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा। तो जिस तरह का एक हम ऑरा देख रहे हैं मोदी जी का, वो उसमें मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा धूमिल होगा, क्योंकि 2026 के लास्ट में उनका अगर बर्थ चार्ट हम देखते हैं तो उनकी महादशा में अंतर्दशा भी उनके फेवर में नहीं आ रही है। आप कह रही हैं कि गुरु अतिचारी हो जाते हैं, और साथ ही मतलब प्राकृतिक, तो इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है, भूकंप, ज्वालामुखी, बहुत सारी ऐसी। अब मंगल और केतु मिल रहे हैं, राहु दृष्टि डालेगा, तो अभी आप देखिए भूकंप बहुत बड़े आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, और ये सितंबर तक की कंडीशन है, क्योंकि फिर सूर्य ग्रहण होगा। लोग अगर पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि चलिए ये स्थितियां ऐसी बनेंगी, लेकिन ये कब तक चलेगा, ये इससे मुक्ति कब मिलेगी? तो सबसे पहला तो आप अक्टूबर तक की स्थितियां अभी गड़बड़ है। तो अगर मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर गिनती हूँ तो ये 5 महीने बहुत गड़बड़ है। कुछ ऐसी स्थितियां भी पता चलती हैं हमें ग्रहों के पोजिशनिंग से कि इसमें भारत जैसे कहीं अकेला ना रह जाए। हाँ, आसपास चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो भारत की पोजीशन क्या होगी इस लिहाज से, दोस्ती के लिहाज से? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि अगर भारत की कुंडली को देखा जाए, जब बांग्लादेश भी था, जब कांधार भी था, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, तो वो कुंडली कब बनाई जाए? या तो चंद्रगुप्त टाइप की बनाई जाए, उस समय को लिया जाए, कब का लिया जाए? संक्रमण क्या किसी को मारेगा? क्योंकि मार काट में तो लोग अब उतर आए हैं कि मेरी प्रॉपर्टी दो, मेरी बीवी, मेरी प्रेमिका, हो सकता है प्रेमी प्रेमिका के पीछे लड़ाई मारकाट हो जाए। अभी आपने देखा कितना हस्बैंड को कुकर में उबाल दिया और फ्रिज में रख दिया और सीमेंट में ड्रम में डाल दिया। तो ये सब केसेस कितने बड़े हैं, अब वो केसेस और बढ़ेंगे। तो नितिशा जी, इन सब के लिए कोई उपाय भी तो होगा? जी, जब केतु और मंगल मिलते हैं तो इनके जो केतु के जो देवता है, अधिष्ठात्री देवता, वो गणेश जी हैं, और मंगल के बजरंगबली हनुमान जी हैं। तो हमें क्या करना है? आप या तो बजरंगबली की उपासना कर लीजिए या गणेश जी की उपासना कर लीजिए।